मीडिया के बारे में बात कर रहा था। मीडिया एक बहुत वाइड फील्ड है, जिसमें जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग और टीवी और न्यूज़पेपर यही मीडिया माना जाता है, लेकिन इसके बाहर भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसमें पब्लिक रिलेशंस आता है और एडवर्टाइजिंग का एक बहुत बड़ा, जो मीडिया से बड़ा, मीडिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, वो आता है। एंड नए ज़माने में, आज के दिनों में, जो हम लोग जब इस फील्ड में आए थे तब वो जो नहीं था वो शुरू हुआ है, वो है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया पिछले कुछ सालों में, खासतौर से पिछले तकरीबन आप समझ लीजिए 4-5 सालों से डिजिटल मीडिया बहुत मैसिव पुश करके अपने आप को ऊपर लाई है। इसमें एक फायदा ये है कि आप इंस्टेंट लोगों तक पहुंचते हैं, डिजिटली पहुंचते हैं। जैसे हम सब लोग आज के दिनों में सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। हम जैसे लोग, हमारे एज ग्रुप में थोड़ा सा, हम अभी तक टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हो पाए हैं, बट काफ़ी लोग जो हम में से हैं टेक्नोलॉजी सेवी है, वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो यंगर जनरेशन है, दे आर एब्सोल्युटली टेक्नोलॉजी सेवी। तो ऐसे में सोशल मीडिया में पहुंचना, आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना डिजिटली बहुत आसान है, और सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत लेस एक्सपेंसिव है। तो ये डिजिटल मीडिया, जिसे हम प्लेटफॉर्म में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, जैसे वेबसाइट है, उसमें लोगों को ले आना, व्यूज बढ़ाना, फिर लोगों तक अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है, न्यूज़पेपर का ऐड कुछ घंटे बाद थोड़ा सा स्टेल हो जाता है। आपको सवेरे जिस न्यूज़पेपर में मैंने जो 2 घंटे पहले देखा है, वो मुझे अभी याद नहीं है, तो शाम तक भूल जाता है। रिकॉल वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत पुअर होता है। टीवी में थोड़ा सा विजुअली अच्छा लगता है, तो टीवी में थोड़ा सा रिकॉल वैल्यू ज़्यादा होता है, बट नॉट इतना ज़्यादा कि आपको काफ़ी दिन तक याद रहेगा। लेकिन ये दोनों ही काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप अगर टेलीविज़न में कोई भी कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेलीविज़न चैनल में चलेगा नहीं। न्यूज़ चैनल के साथ आपको एंटरटेनमेंट चैनल, बिजनेस चैनल या फॉरेन मीडिया, सब जगह आना पड़ता है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऐसे समय न्यूज़पेपर भी एक्सपेंसिव, ऐसे समय डिजिटली आप अगर लोगों तक पहुंच सकते हैं, वो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सस्ता है एंड बहुत ही इफेक्टिव है। So, हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली मीडिया हैज टेकन ए न्यू पाथ, स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप अर्ली 19th सेंचुरी की बात करेंगे, न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत आने लगा था। एक आध आपको पुरानी चीज़ें अगर आप लोग गूगल करेंगे तो देख सकते हैं कि झंडू एक कंपनी है, उनका च्यवनप्राश और उनके बाकी चीज़ों की एड शुरू हुई थी। लेकिन पिछले इतने सालों में, 100 साल में चीज़ें एकदम बदल गई। हम लोग जब करियर में आए थे तब भी चीज़ें डिफरेंट थी, अब बदल गई है। अब न्यूज़, पिछले कुछ दिनों में टेलीविज़न ने बहुत डोमिनेट किया न्यूज़ को, अभी भी डोमिनेट करती है, लेकिन मेरी राय यह है कि टेलीविज़न चैनल्स अब न्यूज़ कम देती है, व्यूज़ ज़्यादा देती है। सिमिलरली न्यूज़पेपर पढ़ने की हम लोगों को आदत है, हम लोग अभी भी हार्ड कॉपी मीन्स न्यूज़पेपर न्यूज़ प्रिंट में प्रिंट होके जो आता है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में न्यूज़ वैल्यू जो है अगले दिन कम हो जाती है। तो नए बच्चों के लिए, नए जनरेशन के लिए इमीडिएट न्यूज़ चाहिए। ये आप लोग थोड़ा सा इम्पल्सिव भी है, आपको तुरंत चाहिए। कुछ भी कहीं होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ अब तो टेलीविजन में बाद में आता है, लेकिन उसके पहले आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आ जाती है। अब आप रिसेंट कुछ चीज़ों को देख लीजिए, जैसे
गलवान वाला इशू हुआ या बाकी इस ढंग के जितने इश्यूज होते हैं, टेलीविजन की ब्रेकिंग बाद में आती है, लेकिन उसके बहुत पहले हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आता है। तो मैं अब नए जनरेशन से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में आए। इससे आप फास्टर हैं, आप चीपर हैं, आपकी एक्सपर्टाइज की कीमत ज्यादा है। हमारे समय में हम लोग नॉर्मली न्यूज़पेपर में सवेरे 10 बजे ऑफिस खुल जाते थे, डिस्ट्रिक्ट की कॉपीज आती थी। आप लोग को सुन के बहुत अजीब लगेगा कि हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां भी आती थी। टेलेक्स आता था, आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना होगा कि नहीं। टेलेक्स है, फैक्स है, ये टाइम कंज्यूमिंग थी, फिर हाथ से लिखा जाता था, उसको एडिट किया जाता था। लेकिन अब एकदम एक पैराडाइम शिफ्ट आया है इन सब चीजों में। अब ऑफिस शुरू होता है रिपोर्टर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग, या रिपोर्टर्स का कोई टाइम नहीं होता है। बाकी सब लोगों के लिए, डेस्क के लोगों के लिए ऑफिस ऑलमोस्ट लंच के समय शुरू होता है। तो ये एक शिफ्ट आई है न्यूज में। साथ ही साथ न्यूज के साथ आपका एंटरटेनमेंट है, वो भी मीडिया है। आप जितने एंटरटेनमेंट चैनल्स देख रहे हैं, जी हो, स्टार हो, एक्शन हो, एक्शन टीवीज हो, या बहुत सारे चैनल्स की बाढ़ आई हुई है। कोई फिल्म दिखाता है, कोई सीरियल दिखाता है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मीडिया, एंड इसमें लोगों को काफी रोजगार मिला हुआ है। आप अगर टेलीविजन में देखेंगे या न्यूज़पेपर में देखेंगे, रिपोर्टर और डेस्क, ये दो मोस्टली एडिटोरियल कंटेंट साइड में इन दोनों लोग में होता है। टेलीविजन में कैमरे की जरूरत पड़ती है, लेकिन आमतौर पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर, एक टीम में। न्यूज़पेपर में या मैगजीन में सिर्फ एक ही रिपोर्टर, वो अपना नोट करता है, ले जाता है। लेकिन बाकी चीजों में जो एंटरटेनमेंट टेलीविजन है, उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। एक क्रू 60, 70, 80 लोगों की भी हो सकती है, अगर फाइट सीक्वेंस है या कुछ चैलेंजिंग एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं जिसमें मैन पावर की ज़रूरत है, गाने हैं। तो रोजगार का स्कोप जो है, एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप है, वो एंटरटेनमेंट टेलीविजन में बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली नॉन न्यूज़ सेक्शन में भी एक बहुत बड़ा और एक उसका स्पेक्ट्रम है, सर्कुलेशन है। जैसे न्यूज़पेपर में कितना अखबार बिका, कहाँ जाना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, घर घर तक कैसे पहुंचेगा, ये एक पूरा चेन चलता है जिसको सर्कुलेशन बोलते हैं हम लोग। वो अभी भी उतना ही इफेक्टिव है। आपके घर में सुबह अगर कोई न्यूज़पेपर आ रहा, जैसे मैं हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, तो मेरे घर में वो पेपर आ रहा हॉकर के थ्रू। हॉकर एक पर्टिकुलर जगह से उसको पिक करता है, वहाँ कंपनी की गाड़ी आती है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बनता है, वहाँ से बाकी ऐसे हजारों हॉकर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये एक सेक्शन है। उसके अलावा एक एडवर्टाइजिंग का सेक्शन होता है। आपकी एक न्यूज़पेपर आपको 3 रुपए या 4 रुपए पर डे में मिलती है, 5 रुपए में मिलती है, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखेंगे प्रिंटिंग का कॉस्ट और न्यूज़पेपर का, न्यूज़ प्रिंट का जो कॉस्ट है, वो इस 3-4 रुपए से मल्टीप्लाइड होता है। सो हाउ डू यू कवर दैट गैप? उस गैप को ये एडवर्टाइजमेंट से ही कवर होता है। एडवर्टाइजमेंट में भी 2 सेक्शन है। एक गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट है जो आपके सर्कुलेशन के ऊपर एक रेट फिक्स होता है, वैसे होता है। दूसरा एक प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट है, कलर एडवर्टाइजमेंट है, ब्लैक एंड वाइट है, तो वो एक अलग विंग है। तो मोर और लेस फ्रॉम शुरू से ही न्यूज़पेपर का ये 3 हिस्सा रहा है। अब डिजिटल वर्जन आ गया, हर न्यूज़पेपर का एक डिजिटल वर्जन है, वो आ रहा है। मैगजीन में भी इसी तरह होता है, लेकिन न्यूज़पेपर की तरह मारामारी नहीं होती है। खबर को तुरंत भेजना या आगे बढ़ाना, लेकिन डिजिटल में मारामारी बहुत है, क्योंकि आपको टेलीविजन से आगे रहने की एक होड़ होती है। और आमतौर पे आप देखिएगा टेलीविजन से सोशल मीडिया की खबरें पहले पहुंचती है। देन एडवर्टाइजिंग के अलावा, एडवर्टाइजिंग में भी इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को एडवर्टाइजिंग में
जाने के लिए, इसलिए क्योंकि फिनेंशियल बैकबोन, जो आर्थिक सपोर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो एडवर्टाइजिंग से आता है। बिना एडवर्टाइजिंग का कोई न्यूज़पेपर हो, कोई न्यूज़ चैनल हो, कोई टेलीविज़न चैनल हो, इवन नॉन न्यूज़ चैनल हो, ये चल नहीं सकता। तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब है। देन आप देखेंगे पीआर है, पब्लिक रिलेशंस है। आज के दिनों में पब्लिक रिलेशंस का बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू हुआ था ये स्पोक्स पर्सन, जैसे पॉलिटिकल पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन होता है। आजकल पार्टियां 10-10, 12-12 स्पोक्स पर्सन रखती हैं। वैसे तकरीबन सभी कंपनी में एक सर्टेन लेवल के बाद स्पोक्स पर्सन रखने का, मतलब ऑफिशियल वर्जन जिसके मुंह से निकलता है उसको रखने का एक चलन है, एंड विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप कंपनी के बारे में बोलते हैं, लीगल इश्यूज के बारे में बोलते हैं, आगे क्या होना है उसके बारे में बोलते हैं, कितनी नई चीज़ें कंपनी करने जा रही है उसके बारे में बोलते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ और इसको धीरे धीरे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का नाम दिया गया, विच इज़ वेरी एप्ट नेम। सो कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट, दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउस का जो कम्युनिकेशन है वो देखती है। उसमें एडवर्टाइजिंग करना, कैसे एडवर्टाइजिंग करना, किन लोगों तक पहुंचना है, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस टारगेट ग्रुप तक ले जाना है, ये सब पीआर का एक हिस्सा है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ पीआर। पब्लिक रिलेशंस, आप गवर्नमेंट में कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, आम पब्लिक में प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस पूरे चीज़ को बनाने का काम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ही करता है। मोटा मोटा इन चीज़ों में ये जो 3-4 एस्पेक्ट है, मैं उसी पे बात करना चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको टेक्निकली हम सब से, हमारे जनरेशन से थोड़ा सुपीरियर होना चाहिए लोगों को, आज के लड़कों को, एंड वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अब सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और टेक्नोलॉजी के बगैर आमतौर पे आपका आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपने एक सपोज, जैसे मेरी कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ, ई मीडिया सोल्यूशन, उसमें हमारे पास कितने लोग आएंगे? यस मीनाक्षी, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, यू आर वेलकम टू आस्क। नॉर्मली सोशल मीडिया का एक फील्ड बहुत बड़ा है, मतलब आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस में या एक पॉलिटिकल सेटअप में इवन 100-150 लोगों की भी सोशल मीडिया टीम होती है और बड़ा एक्सटेंसिव काम होता है, 24/7 काम होता है। नॉट ओनली कि आप कितना पोस्ट कर रहे हैं या कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस पे रिएक्ट कर रहे हैं, और उस रिएक्शन में आपकी एरर कितना कम है, वो बहुत मायने रखता है। कभी कभी एक छोटा सा ऑटो करेक्ट, स्पेल करेक्ट की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स आ जाती है। हम लोग कई बार उसको भुगत चुके हैं। एक बार मैंने ही एक ट्वीट किया तो उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक आया, अब वो ऑटो करेक्ट में चला गया। द मोमेंट आई क्लिक्ड इट तो वो चला गया, लेकिन वो चलने के बाद वो पोस्ट हो गया, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। सो डिलीट करना भी एक, तो ये सारा एक स्पेशलाइज्ड वर्क है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी आज के दिनों में, मीडिया हैज बिकम कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो टेक्नोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है और बिना टेक्नोलॉजी का मूवमेंट मुश्किल है। नाउ हाउ टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। मीडिया में घुसने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? जो नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं वही है कि मीडिया में कैसे जाऊं, क्या करना चाहिए। मेरा तो पर्सनली व्हाट आई फील, मुझे लगता है कि आप में एक फ्लेयर होना चाहिए। जैसे
कहा जाता है राइटिंग का फ्लेयर हो, आप अच्छी भाषा लिख सकते हैं, जिसकी आजकल बहुत कमी है। अंग्रेजी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु, तमिल, मलयाली हो, कोई भी लैंग्वेज है, आप उस भाषा को कितनी बेहतरीन ढंग से बोल सकते हैं, उस भाषा को कितनी बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं, ये बहुत तय करता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। नॉर्मली हम लोग जब क्लासेस लेते हैं कहीं किसी मीडिया हाउस में या इंस्टीट्यूट में, तो मैंने देखा है आमतौर में सबको एंकर बनने की बड़ी चाहत होती है। एक बार मैं दिल्ली के एक बहुत प्रीमियर मीडिया इंस्टीट्यूट में गया था। दिल्ली के क्यों, वो इंडिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट मानी जाती है उसको। तो वहाँ मैंने देखा सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं एंकर बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि साहब अगर सब लोग एंकर बनेंगे, कैमरा कौन पकड़ेगा, लाइटिंग कौन करेगा, पीसीआर को कौन देखेगा, एमसीआर कौन देखेगा, स्टोरी कौन लिखेगा। सो लोगों को हर एस्पेक्ट में जाना चाहिए। सब एंकर नहीं बन सकते या सब रिपोर्टर नहीं बन सकते। हम जो देखते हैं स्क्रीन में, टेलीविजन में, या हम जो देखते हैं सीरियल में, स्क्रीन में, या हम जो पढ़ते हैं न्यूज़ या इवन मैगजीन में, उसके पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं होता है। एक ने स्टोरी फाइल कर दी, किसी ने उसको एडिट किया, किसी ने उसको रीराइट किया, किसी ने उसकी डिजाइनिंग बनाई। तो ये Nikita, you have asked a very good question. What are the better options in media and advertising industry? सबसे पहला आपको अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा कि आपकी चाहत क्या है। एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया मीन्स, मैं आपकी बात से ये लग रहा है कि शायद यू आर आस्किंग अबाउट न्यूज मीडिया। दोनों बहुत एंटाइसिंग है। आप लोगों से अगर बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकती हैं, कॉन्फिडेंस है कम्युनिकेट करने का, तो आपको अपने ऊपर छोड़ देना चाहिए कि दोनों में आप किस में जाना चाहेंगे। दोनों में इनिशियल में स्ट्रगल भी है, लेकिन वो जो स्ट्रगल, वो चैलेंज है, बहुत मजेदार है। यू विल एंजॉय इट। मैं आपको मतलब मेरी अगर सलाह माने, विदाउट नोइंग मच अबाउट इट, सो यू शुड गो फॉर न्यू मीडिया, न्यू एज मीडिया जिसे हम कहते हैं। आपको सोशल मीडिया में जाना चाहिए एंड उसका लाइफ नेक्स्ट जनरेशन, आपके बाद की जो जनरेशन आएगी, वहां तक के लिए तो सिक्योर है। बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको ये देखना पड़ेगा कि विच पर्टिकुलर फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन। मीडिया में नॉर्मली मीडिया नहीं, बाकी मुझे लगता है कि किसी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आप किस तरफ जाना चाहते हैं। कोई साइंस पढ़ता है, कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर, मेडिकल है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने अंदर जिसके प्रति नैक हो, वो ज़्यादा इंटाइसिंग होता है, वो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पैदा करता है। और हालांकि बहुत कम लोग हैं जिनको उनकी जो फेवरेट चीज़ है उसी में उसको प्रोफेशन में तब्दील करने की ऊपर वाला मौका देता है। बट आई थिंक किस में हम अच्छा कर सकते, ये एक सेल्फ असेसमेंट का मसला है। एंड मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, दे आर लाइक इट्स अ ट्विन ब्रदर। आप इधर भी जाए उधर जाए। निकिता, आपका क्वेश्चन है, डू वी नीड सम इनबॉर्न क्वालिटी फॉर दिस फील्ड? इनबॉर्न क्वालिटी सब में होती है, आप में भी है, मुझ में है, सब में है। इनबॉर्न क्वालिटी में थोड़ा मुझे लगता है कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात करने की जो इनबॉर्न क्वालिटी है, दैट इज मोर देन इनफ। बाकी हर चीज को सीखी जा सकती है।
रंगा साहब, आपने लिखा है व्हाट आर डिफरेंट जॉब्स विद इन मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, आर एनी स्पेशलाइज्ड कोर्स? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है लोगों को सुनना चाहिए। जैसे मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, डिफरेंट जॉब्स मीडिया एडवर्टाइजिंग में सरप्राइजिंगली मतलब एकदम जैसे आप अपने ऑफिस को ले लें जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके टॉप लेवल तक जॉब के स्कोप है, मीडिया में वैसे ही है। आप एकदम नीचे अगर कैमरे में जाए तो कैमरा अटेंडेंट की जरूरत होती है, और धीरे धीरे वो ग्रेजुएट होते हैं कैमरा पर्सन में, वो डीओपी बनते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बनते हैं, सिनेमाटोग्राफर बनता है। ये एक एस्पेक्ट है। सिमिलरली आप घुसते हैं जब एक ट्रेनी रिपोर्टर बन के, बाद में आप अर्णब गोस्वामी जैसे या राजदीप जैसे टीवी के स्टार बनते हैं, ओनर बनते हैं। सो बहुत स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। हर लेवल में लोगों की ज़रूरत होती है। न्यूज़ मीडिया में भी, अगर नॉन न्यूज़ में भी आप जाएं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, लिरिक्स राइटर होते हैं, म्यूज़िक कंपोज करने वाले लोग होते हैं। तो ये बेसिकली हर स्टेज के लोगों के लिए जॉब है मीडिया में। ये एक बहुत मज़ेदार एस्पेक्ट है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में हर किस्म के लोग, इवन जैसे लॉ करके आए हैं लोग मीडिया में आ रहे हैं, मेडिकल करके आए हैं लोग मीडिया में आ रहे हैं, क्योंकि एक लॉयर सबसे ज़्यादा बेहतर बता पाएगा आपको लॉ के बारे में। तो हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को लॉ रिपोर्टिंग के लिए रखें। जहाँ तक स्किल की बात है, स्किल एक बेसिक डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। और आपका आखिरी हिस्सा है, मैं निकिता, अनुप्रिया एंड शुभम आप लोगों का जवाब दूंगा, पहले मैं इनका दे दूं। एक स्पेशलाइज्ड कोर्स, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं अवेलेबल आजकल। तकरीबन हर इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटी में मीडिया के कोर्सेज चलते हैं। वो वेरियस एस्पेक्ट को पढ़ाते हैं और वो डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर के भी हैं। हर्षल, जैसे आपने लिखा है, हाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली कैन गो, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोफेशन एंड फर्स्ट स्टेप टू गो। मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट देखना चाहिए, उसका प्लेसमेंट देखना चाहिए, फिर उस पर आगे बढ़ सकते हैं आप आपके हिसाब से। मैं निकिता आपके सवाल पे आ रहा हूँ, व्हाट आर द मोस्ट डिजायरेबल फील्ड्स ऑफ मीडिया सब सेक्टर्स में मीडिया में, जैसे निकिता शुरू से कह रहा हूँ कि आपको सब सेक्टर में द बेस्ट इज राइटिंग, इफ यू हैव राइटिंग फ्लेवर। जैसे आप प्रसून जोशी रख लीजिए, इवन गुलजार साहब रखिए, जावेद अख्तर रख लीजिए, ये लोग सिर्फ राइटिंग के बदौलत उस लेवल पे पहुंचे। तो मुझे लगता है कि शुरू होती है राइटिंग में, फिर उसके बाद आपको नया सोच, किस ढंग से नए चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों तक मैसेज को किस नए तरीके से पहुंचा सकते हैं। हम लोग अभी भी ऐड बनाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट का है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, तो उसके बारे में न्यू एक सोच होनी चाहिए। अनुप्रिया, यू हैव आस्क्ड हाउ डू यू हैंडल वर्क प्रेशर? या दैट्स ए प्रॉब्लम विथ ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। वर्क प्रेशर इज ट्रिमेंडस। आपको, जब हम सब लोग लॉकडाउन में घर में पड़े हुए थे, तो मीडिया के लोग, चाहे यंग जनरेशन हो चाहे ओल्डर जनरेशन हो, हमारी तरफ सब काम कर रहे थे। और काम करने में बॉस का प्रेशर होता है, पैसे का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर होता है। आपको ये भी देखना पड़ता है कुछ गलत तो हमने लिख नहीं दिया, कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो लीगल इश्यू बन सकता है। ये इसको फेस करने के लिए आपको मेंटली हमेशा प्रिपेयर रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से राइट टू द पॉइंट। इफ यू राइट टू द पॉइंट, तो आपके, और सच लिखिए, डोंट गेट स्वेड बाय पीपल अराउंड यू कि ये लिख दो, वो लिख दो, ऐसा हो सकता है। आप अगर न्यूज़ पे रखेंगे तो वर्क प्रेशर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए।
लेकिन मीडिया 24/7 है, जैसे डॉक्टर्स का है वैसे ही है। आपको रात 2 बजे अगर ब्लास्ट हो जाता है जाना पड़ेगा, रात 2 बजे अगर टेररिस्ट अटैक होता है जाना पड़ेगा। तो ये एक वर्क प्रेशर है, ये इसका एक क्या कहते हैं, एक नेसेसरी हैजर्ड है। शबनम, आपने लिखा है फॉर ए HC पास स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन एडवर्टाइजिंग फील्ड व्हाट इज द प्रोसेस टू मेक ए करियर इन HC मीन्स मुझे लगता है हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल 10th 12th पास। मैं एक सजेस्ट करूंगा कि किसी भी मीडिया स्कूल में जाएं, एक छोटा सा 2-3 साल का एक कोर्स कर लें, ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी मीडिया हाउस में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़े दिन इस फील्ड का एक ये माइनस पॉइंट रख लीजिए। आप हाई स्कूल पास हो या आप पोस्ट डॉक्टरल डिग्री लेके आए हो, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो इंटर्नशिप करेंगे, लेकिन आपको कुछ अपने तरफ से क्या आपने किया, आपने सोशल मीडिया में कुछ किया, आपने कुछ ब्लॉग लिखा, आपका क्या कैलिबर है जिसको आप पॉलिश करना चाहते हैं, वो जरूरी है, वो जानना जरूरी है। तभी आपको आइडेंटिफाई वो भी कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया में जाना है। चित्रा, यू हैव गुड मॉर्निंग, यू हैव रिटन व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बी इन मीडिया। मीडिया में जाने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले बोल्ड होना चाहिए। थोड़ा सा बोल्ड मीन्स झगड़ा नहीं, बोल्ड मीन्स आप यू कैन टॉक टू पीपल वेरी कॉन्फिडेंटली, दैट शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया। आप एडवर्टाइजिंग में जाएं, आप न्यूज़ में जाएं, आप एक्टिंग में जाएं, आप राइटिंग में जाएं, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट टूल। मतलब इसमें कम्युनिकेशन ही है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी है, सो फॉर माई साइड टिक, गो अहेड फॉर मीडिया। निकिता, व्हाट आर द सैलरी प्रॉस्पेक्ट्स? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जब हम लोग आते थे सैलरी 2-3 हज़ार रुपये मिलते थे, लेकिन वो पैसे उस समय शायद आज से 30 साल पहले 3 हज़ार रुपये काफ़ी थे। आज तो सैलरी करोड़ों में जाती है, प्रोवाइडेड यू हैव दैट मच ऑफ टैलेंट। और दूसरी बात अगेन मैं कहूँगा, हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बनता, हर हीरोइन बॉम्बे में हर लड़की हीरोइन बनने के लिए जो जाती है वो दीपिका पादुकोण नहीं बनती। तो कुछ लोगों को मिलेगी, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देख ले मीडिया की सैलरी स्ट्रक्चर पिछले 10 साल में, मैं कहूँगा 2010 के बाद से बहुत अच्छी हो गई। एक फैमिली रन करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, अपने घर खरीदने के लिए और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए मीडिया में अच्छे पैसे मिलते हैं। दिस मच एक जूनियर लेवल पे भी मिल जाता है, बाकी आपके हार्ड वर्क पे है। हाउ डू यू ग्रो अबाउट इट, आपको अपने आप को कितना आप ग्रो कर सकते हैं। अनुष्का, व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस और बेटर डिसिप्लिन्स इन मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री? Anushka, again I'll come back to my own thing. First, you judge what you want to become. आप में राइटिंग का फ्लेयर है तो आप प्लीज यू कैन गो फॉर डायरेक्टोरियल प्रोड्यूसर बन सकते हैं, डेस्क जॉब कर सकते हैं, लिरिसिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिमिलरली आप में कैमरा, टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, इन सब का अगर आप में थोड़ा सा नैक है, यू कैन गो इनटू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, उसमें ग्रोथ का ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटी है। एडवर्टाइजिंग में नया थॉट, वेरी एप्ट थॉट। हम बात कर रहे थे मीडिया इंस्टीट्यूट्स की। पिछले करीब 15-20 सालों से मैं पर्सनली देख रहा हूँ बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट्स खुल गए, बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक जैसे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वैसे ही उनकी हालत भी है। मीडिया इंस्टीट्यूट का जो फैकल्टी है वो बहुत सक्षम नहीं है, बहुत कैपेबल नहीं है। उनके पास
एक्सपीरियंस्ड लोगों को लाने की एक फेलियर है, लोगों को नहीं लाया गया। शायद मीडिया स्कूल खोलने का मकसद बच्चों को पढ़ा के प्लेस करना या बेहतर जर्नलिस्ट या मीडिया के लोग बनाने से शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा पैसा कमाने का। हम लोगों ने भी मीडिया स्कूल कोशिश की, मीडिया स्कूल से लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश की। आई वॉज इन्वॉल्व विथ कपल ऑफ दोज काइंड ऑफ वेंचर्स, बट जो इसके बावजूद मशरूमिंग मीडिया स्कूल्स के बावजूद बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अपने मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे मीडिया स्कूल्स हैं जिनके अपने मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं। उनके यहाँ प्लेसमेंट की कोई एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जो प्लेसमेंट है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। शुभम, आपने लिखा है, डू यू थिंक दैट एडवर्टाइजिंग इन सोशल मीडिया इज मोर इम्पैक्टफुल देन टीवी एडवर्टाइजमेंट? आई विल 50% I'll agree with you, maybe 60%. इम्पैक्ट सोशल मीडिया इम्पैक्ट तो जितना है वो है, लेकिन इट मेक्स मोर इम्पैक्टफुल बिकॉज ऑफ द प्राइस फैक्टर। इफ यू गो टू टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, इट इज काउंटेड ऑन 10 सेकेंड फ्रेम। आजकल काफ़ी जगह 5 सेकेंड का भी हो रहा है, मतलब आपने एक 15 सेकेंड का ऐड बनाया, एक 25 सेकेंड का ऐड बनाया। नॉर्मल तरीका ये है कि 30 सेकेंड का हो, 10 सेकेंड का होता है। अगर आपका 30 सेकेंड का ऐड है तो वो 3 यूनिट हो गया, 10 सेकेंड का यूनिट है। आजकल बहुत जगह 5 सेकेंड का यूनिट भी चल रहा है। टीवी एडवर्टाइजिंग इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, इसके स्काई रॉकेटिंग प्राइस है, आप बहुत ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का जो एडवर्टाइजिंग है वो चीपर है और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचता है। आपका जो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना बहुत आसान है, इसीलिए मेरे हिसाब से मोर इम्पैक्टफुल, आई विल से 60%, मे बी 65%, मे बी मोर इम्पैक्टफुल। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कॉस्ट के अलावा लोगों तक पहुंचने का जो जरिया है दैट इज मोर ईजियर, एंड यू कैन स्पेसिफिकली गो टू अ टारगेटेड ऑडियंस। आपको जहां तक पहुंचना वहां तक ही पहुंच सकते हैं, जहां तक नहीं पहुंचना वहां पहुंचने की जरूरत नहीं। व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया इन एडवर्टाइजमेंट? या दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सोशल मीडिया के जो एडवर्टाइजमेंट है उसका एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है कि उसकी ऑथेंटिसिटी इज एन इश्यू। आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर एक न्यूज़, एक एडवर्टाइजमेंट आता है, आप सबसे पहले उसको ले जाके कहीं से कंफर्म करते हैं। जैसे आप लोग भी कहते होंगे, हम सब लोग कहते हैं कि दिस इज़ ए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट। कोई अगर, अब देखिए, मेमेज बनना, गलत न्यूज़ आना, थोड़ा सा टिल्ट करके, ट्विस्ट करके देना, पॉलिटिकल पार्टी से शुरू हुआ लेकिन ये हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का कि इसका ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा थिन है। वेर इन टेलीविजन का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत सॉलिड है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके कोई कंपनी अगर आती है, आप मान लीजिए लेट्स से आज तक में एक 10 सेकेंड के ऐड का प्राइस होता है 9-10 हज़ार रुपए के आसपास। तो अगर कोई दिन में 10 बार चला रहा है, 30 सेकेंड का है, तो 10 × 3 30 टाइम्स हो गया। तो मतलब आपने 10,000 से उसको जोड़ लीजिए, तो आपका 3 लाख रुपए एक दिन का ऐड का होगा, 10 बार अगर आता है, तो वो आपको ऑथेंटिसिटी देता है। रंगा साहब, डू द रिक्रूट्स टू मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म कम फ्रॉम द सेम सोर्स? सेम सोर्स ही कह सकते हैं। इनिशियल लेवल में तो एकदम सेम सोर्स होता है, बिकॉज नॉर्मली वी ऑलवेज ट्राई टू हायर पीपल फ्रॉम द फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स इटसेल्फ। जो जैसे
प्लेसमेंट होता है मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, वैसे ही शुरू में तो वहीं से पिकअप होता है। वहाँ पीआर के लोग भी जाता है, न्यूज़ के लिए भी जाते हैं, टेलीविज़न के लिए भी जाते हैं। बट अभी भी मीडिया बहुत, मैं कहूँगा बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और अभी भी रेफरल बहुत काम करता है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग हैं मीडिया में जो अभी भी, शायद मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग, अब तो इनवेरिएबली मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से, इस अनऑर्गेनाइज्ड वे में आए हैं। शायद किसी ने कभी प्लान किया हो या किसी ने नहीं किया हो, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाके डिग्री लेके कम लोग आए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब इंस्टीट्यूट से थोड़ी बहुत बेसिक ट्रेनिंग के साथ, बेसिक नॉलेज के साथ ही ये बच्चे आ रहे हैं फील्ड में, और दैट्स ए वेरी गुड साइन। इसलिए अच्छे डिजर्विंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो आई एम श्योर इस पर्टिकुलर फील्ड में को एक नए लेवल तक ले जाएंगे। और फील्ड भी काफ़ी हद तक, फील्ड भी ग्रो कर रही है अपने आप में। एवरी डे इसमें नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो मुझे लगता है नए टैलेंट को, ऑर्गेनाइज सोर्सेज से आने वाले टैलेंट को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा बैकबोन है, वही आगे काम आएगी। Over the years, media had not been very organized as far as recruitment is concerned. हाँ, एक HR में एक दो लोग होते थे, थोड़ा बहुत टेस्ट होता था, बट अब चीज़ें बहुत बदलने लगी हैं। अब अच्छे टैलेंट की वजह से मीडिया में जो जर्नलिज्म हो या एडवर्टाइजिंग हो या PR हो, इंस्टीट्यूट में जाना, बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाना, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आए हुए लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। निकिता, डू यू नीड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पर्टिकुलरली? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में व्हेन यू आर ट्राइंग टू वर्क, यू शुड गलत होगा। इंग्लिश इज ऑलवेज अ प्रेफरेबल लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू आर ऑलवेज इन अ बेटर पोजीशन। अभी भी आप देखिएगा, लाइक इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के रिपोर्टर्स या इंग्लिश चैनल के जो एडवर्टाइजिंग रेट्स हैं, दे आर मच, the reporters think they are bigger. English channels, their rates are much higher than Hindi news channels, despite having a very बहुत छोटा सा हिस्सा उनका रीच होता है, फिर भी उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ इंग्लिश की अभी भी बहुत डिमांड है, तो उस लैंग्वेज को जान लेना बेहतर है। और इंग्लिश इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज टू लर्न। यू कैन कम्युनिकेट विद मोर एंड मोर पीपल। हालांकि अब इधर पिछले 2-4 साल से हिंदी काफ़ी मतलब उभर के आई है, तो हिंदी जानना तो ज़रूरी है, हमारा नेशनल लैंग्वेज भी है, मेजॉरिटी वाले लोग बोलते हैं। बट इंग्लिश, आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर अ पर्सन टू लर्न लैंग्वेज। मुझे तो इस उम्र में भी मौका मिला तो आई लर्न जर्मन एंड फ्रेंच। शुभम, व्हाट कोर्सेज डू यू रिकमेंड फॉर मेकिंग ए करियर इन एडवर्टाइजिंग? शुभम, अगर आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक्स आती है या आपको लिखने का, अगर इफ़ यू कैन राइट, इफ़ यू थिंक यू कैन राइट, दैट फ्लेयर यू हैव ऑफ expressing your thoughts, your mindset, or what your clients say, you can express that much better way than anybody else, then I think you should go for conceptualizing. Ad is a conceptualizing a product, conceptualizing a particular campaign is more important. So आप उसमें जा सकते हैं एडवर्टाइजिंग में। एंड एडवर्टाइजिंग के लिए
जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप बेसिकली आपको एक मीडिया का कोर्स ज्वाइन करना है जिसमें बेसिक्स बताए जाते हैं। बेसिक सबका एक होता है, देन यू कैन नो आपको एडवर्टाइजिंग में जाना चाहे, जब आप शायद वो बेसिक्स आपको समझ में आ जाए, हो सकता है आपका दिमाग बदल जाए, एडवर्टाइजिंग की जगह आप कुछ और करना चाहे। तो मैं कहूँगा पहले वो बेसिक्स देख लें, तब तक थोड़ा सा यू विल गेट टू नो द सब्जेक्ट लिटिल मोर देन व्हाट यू नो राइट नाउ। तो शायद आपका माइंड चेंज हो जाए। तो पहले बेसिक्स देख लीजिए, तो उसके बाद एडवर्टाइजिंग के करियर में तो देयर इज नो स्टॉपिंग। Again, Nikita, what are the perks being in media as well as quite stressful, keeps motivating? It's a beautiful question, you know. मीडिया में 2-3 चीज़ें हैं जो अभी भी है। हम लोग के ज़माने में एक टीवी रिपोर्टर होना और सेलिब्रिटी होता था और लंबी लाइन लगती थी आपको ऑटोग्राफ के लिए, आपसे बात करने के लिए। अब चूंकि इतने हो गए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200-300 कैमरा होता है, तो दैट सेलिब्रिटी स्टेटस तो खत्म हो गई है। बट द पर्क्स ऑफ बीइंग इन मीडिया इज लाइक you get to know too many people, you get to travel a lot, you are always slightly better than the common people. आपके पास वो एक रुतबा हासिल हो जाता ऑटोमेटिकली। बट इट इज लाइक stressful. I won't say it is stressful. You have to learn to deal with it. लेकिन यही जो आपका जो पर्क है, you think stressful, this gives you motivating all over your life. You get to meet एक आम आदमी के लिए एक मिनिस्टर के साथ मिलना या एक सेलिब्रिटी के साथ मिलना, एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के साथ मिलना, इट्स नॉट इजी। बट एज अ मीडिया पर्सन आप मिलते हैं लोगों से एंड रेगुलरली मिलते हैं, बहुत लोगों से दोस्ती हो जाती है। तो ये एक यू कैन से स्ट्रेसफुल मोटिवेशन है। हर्षल आप कह रहे कैन यू फोकस ऑन हाउ गवर्नमेंट एड ऑन बोर्ड। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कैन यू टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस विद जीएसटी एड एंड अदर गवर्नमेंट कैंपेन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी, लाइक दिस इज व्हाट माय ब्रेड एंड बटर राइट नाउ इज। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है, गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट में वो एकदम दिखता है। नॉर्मली अगर आप एक प्राइवेट में मैं अपने एक प्राइवेट क्लाइंट, कॉर्पोरेट क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, उनको एक ऐड बनानी है। हमने एक पिज़्ज़ा ब्रांड का ऐड बनाया था, जिसमें आप हमारे वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। यामी गौतम को हमने हायर किया था 1 साल के लिए प्रमोट करने के लिए। तो हम सबसे पहले एक कंसेप्ट सोचते हैं कि कैसे कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, किस एज ग्रुप का है। फिर वो वेजिटेरियन पिज़्ज़ा था, तो वेज लोगों को करना है तो कहाँ होगा, किस ढंग से इसको दिखाया जाएगा, यामी के साथ क्या लैंग्वेज, यम यम यमी हम लोगों ने उसको एंड किया था। ये सब सोच के कंसेप्ट बनाते हैं। कंसेप्ट एक बार अगर सील हो गया आपका, तो देयर इज नो चेंज इन दैट। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है, कंसेप्ट होने के बाद भी चेंजेस हो सकते हैं और 20-30% केस में होता है। कंसेप्ट लेवल हो गया तो हम उसी हिसाब से शूट करते हैं, उसी हिसाब से उसकी एडिटिंग होती है, म्यूजिक होता है। ये तो ऐड की बात होगी। सिमिलरली गवर्नमेंट में छोटी स्मॉल फिल्म्स लाइक शॉर्ट फिल्म्स बहुत बनते हैं। तो हमारे यहाँ कहा जाता है एक बार आपने स्क्रिप्ट लिख लिया, जैसे ये फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर, जैसे हम जीएसटी की बात, जब जीएसटी, चूंकि हम सीबीएसई के साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स जो आज के दिनों में जीएसटी हो गया है, तो उस पर्टिकुलर एड में जीएसटी क्या है, किसके किसके ऊपर जीएसटी लगेगा और जीएसटी के पैसे का क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है। एक बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी फिल्म था जो जीएसटी के बारे में था और जीएसटी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के बारे में।
अब हमने बना लिया। पहले स्क्रिप्ट एक लिखी गई, स्क्रिप्ट स्टेजेस में होती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का आदमी आपके साथ बैठा या मैक्सिमम डायरेक्टर कम्युनिकेशन और एमडी आपके साथ 1 पॉइंट है, हो गया। एक बार स्क्रिप्ट फाइनलाइज हुआ, आपने शूट पे भेज दिया, लोगों को शूट करके आए और इधर वॉइस ओवर हो गया। उसके बाद चेंज कराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गवर्नमेंट में देयर इज ऑलवेज अ स्कोप कि आपका वॉइस ओवर होके सब कुछ हो जाने के बाद देयर कुड बी ए चेंज। तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी है, हेडेक भी है। फ्यू डेज बैक हम लोगों ने एक फिल्म बनाई थी, एक शॉर्ट फिल्म थी, वो अभी रिलीज नहीं हुई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTC। सो व्हेन वी, जब फिल्म हम लोगों ने इंडिया में करीब 50 टाइगर रिजर्व्स है, 4-6 जगह हमारे लड़के गए, शूट करके आए। टाइगर मिलना इतना आसान नहीं है 2 दिन 4 दिन में, यू कांट कैंप देयर एंड शूट फॉर मंथ्स। तो शूट करके आए, एक स्क्रिप्ट लिखी गई, उनसे अप्रूवल लिया गया, सब कुछ हो गया, फिल्म बन गई। अब 50% लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, 90% लोगों को लग रहा है फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लेकिन वो जो 10% उनको लग रहा नहीं फिल्म में ये चेंजेस होने चाहिए, ये आ जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। बट जब आपने स्क्रिप्ट दिया था उस समय वो अप्रूव हो गई। तो गवर्नमेंट के साथ काम करने का ये एक बहुत बड़ा हैसल है, हमेशा रहेगा, क्योंकि हायरार्की है। आपको अगर सेक्रेटरी ने बोल दिया चेंज होना है तो होना है, सेक्रेटरी के बाद मिनिस्टर ने बोल दिया चेंज होना है तो वो भी होना है। लेकिन हम लोग टिल डेट वी हैड बीन एक्सट्रीमली लकी। हम लोगों को अभी तक बहुत ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा। बेसिक चेंजेस तो कर लेते हैं, जैसे टूरिज़्म है, हम लोगों ने टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी काम किया। टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस नहीं रहा है, क्योंकit वो इतना विजुअली इम्पैक्टफुल होता है कि आप उसी में खोए रहते हैं। जहाँ तक और गवर्नमेंट कैंपेन की बात है, बड़े बड़े एजेंसीज हैं, बहुत वेरी बिग एजेंसीज डू वर्क एंड स्मॉलर एजेंसीज हम जैसे वो भी काम करते हैं। लेकिन एक एक्सपर्टाइज की बहुत ज़रूरत है कि इन टाइम अगर आप काम को करके दे सकते। वी हैड बिन, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी रही है कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम लोगों ने कवर किया। हम लोगों ने उसके लिए हम लोगों ने क्रिएटिव्स बनाए और आज तक बहुत हैसल फ्री रहा है। सो दैट वी हैड बीन दैट फॉर्चुनेट। होपफुली आगे चलेगा। गवर्नमेंट का कैंपेन इज ऑलवेज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन प्राइवेट सेक्टर, बट वर्किंग विद गवर्नमेंट इज ऑल्सो फन। Anybody having any more question? किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? Hello. Can we stop now? अच्छा, ठीक। ओके। मुझे लगता है कि 1 घंटा काफ़ी है एंड इट्स वेरी, हम लोग के लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। एंड
hope to. Nitin Chandok, what type of problem you face while doing government campaigns? Nitin, I don't see any problem, but government में काम करना अपने आप में, अगर if you are a government employee also you have to face the hierarchical problem. एक लेवल पे एक चीज क्लियर हो जाने के बाद वो फाइनल है ये गारंटेड नहीं है. नेक्स्ट लेवल पे वो उसको दोबारा चेंज होने का एक हमेशा एक चांस रहता है, एंड दैट मेक्स वर्किंग विद गवर्नमेंट वेरी ट्रिकी. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फेस ऑलवेज वर्किंग विद गवर्नमेंट. मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है. अदरवाइज गवर्नमेंट के साथ काम करना मैं पसंद इसलिए करता हूँ, मेरा पेमेंट सिक्योर रहता है एंड बहुत ज़्यादा हैसल नहीं होता है. सभी चीज़ों का एक दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं. इट्स फाइन. सो नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, एंड मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला. हम लोग के ज़माने में अगर ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता तो शायद और अच्छा होता, लेकिन आई एम ऑल्सो लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.